रूल 34 के बारे में तो तुम सभी जानते होगे, जो ये बताता है कि इंटरनेट में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं उसका फोन भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा। और जो रूल नंबर 34 है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूल है। लेकिन क्या तुम लोगों को बाकी रूलों के बारे में पता है? इंटरनेट में और भी कई सारे रूल्स हैं जो कि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या हाल है आपके? आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ द इंटरनेट के बारे में। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या है ये, कहाँ से आया, किसने बनाया? तो इसका ओरिजिन होता है 4chan, जो कि एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट हुआ करती थी 2000 की स्टार्टिंग में, और उसी में कुछ एनोनिमस लोगों ने मिलकर ये रूल्स बनाए थे। अब ये 4chan का टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो मैं 0 to 10 रूल्स स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो मेनली 4chan पे ही बेस्ड थे, और जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसी में मैं कवर कर लूंगा। तो अब हम चलते हैं रूल 11 पे। नो मैटर हाउ मच यू लव डिबेटिंग, keep in mind that no one on the internet debates. Instead, they mock your intelligence as well as your parents. इसका मतलब ये है कि जब लोग इंटरनेट पे बहस कर रहे होते हैं वो असली बात को छोड़ के आपका या आपके परिवार वालों का मजाक बनाते हैं, साथ ही साथ आपकी इंटेलिजेंसी का भी। और ये चीज़ तुम लोगों ने देखी भी होगी कई जगह कि लोग एक दूसरे की इंटेलिजेंसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं, लड़ते लड़ते बहस कर रहे हैं एक दूसरे में। रूल 12, एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। इसका मतलब ये है कि अभी तुम लोग जो बोल रहे हो फ्यूचर में तुम लोग का वही बात उठा के कुछ ना कुछ तुम्हारे ही अगेंस्ट उसको यूज कर सकते हैं लोग। जैसे कि तुम लोग अभी देख भी सकते हो कि कुछ जो क्रिएटर्स हैं वो बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो कट करके कुछ पार्ट्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। और ये सबके साथ होता है। मतलब तुम लोग अभी जो भी बोलोगे वो तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी लोग यूज कर सकते हैं। रूल 13, एनीथिंग यू से कैन बी एंड विल बी टर्न इनटू समथिंग एल्स। ये भी रूल 12 की तरह ही है। तुम लोग जो बोलोगे लोग उसका उल्टा मतलब भी निकाल सकते हैं और वही तुम्हारे अगेंस्ट यूज भी कर सकते हैं उसको। और आजकल तो यही बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तो तुम लोगों ने जो चीज ना बोली हो वो भी बुलवा सकते हैं इंटरनेट पे शो करने के लिए। तुम लोग तो जानते ही हो आजकल क्या क्या चल रहा है AI के थ्रू। रूल 14, डू नॉट आर्ग्यू विद ट्रोल्स, इट मीन्स दे विन। रूल 14 का मतलब ये है कि तुम लोग भाई कितने भी ट्रोल्स के साथ लड़ लो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा ट्रोल बोले सिर्फ तुम्हारा मजाक बनाने के लिए करते हैं। और अगर तुम उन लोग के साथ लड़ोगे तो वो जीत ही जाएंगे एक टाइप से, क्योंकि वो यही चाहते थे कि तुम ट्रोल हो और तुमको गुस्सा है, और अगर तुम लड़ोगे भी तो तुम्हारी बातों को इग्नोर कर दिया जाएगा। रूल 15, द हार्डर यू ट्राई द हार्डर यू विल फेल। अब भाई इसको हम मिड वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह जो कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी तुम लोग देख ही रहो भाई, सब्सक्राइबर देख लो। तो यार इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल 16, इफ यू फेल इन एपिक प्रोपोर्शन इट मे जस्ट बिकम विनिंग फेलियर। इसका मतलब है अगर तुम फेल होते हो एक एपिक प्रोपोर्शन में तो तुम फेलियर नहीं माने जाओगे, विनिंग फेलियर में काउंट होगे। अब एपिक फेल का मतलब जैसे कि मानो स्पीड हो गया, और भी कई सारे यूट्यूबर जो एपिक तरीके से फेल होते हैं। जैसे स्पीड बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है, जैसे घर में ही पटाखे फोड़ लिए, क्या क्या अपने आप को पैकेट से बांध लिया, जो भी करता है वो फेल तो होता है वो, लेकिन एक एपिक प्रोपोर्शन में वो फेल होता है। मतलब लोग उसको देख के हंसते हैं, उसको ऐसा बोलते हैं कि ये तो भाई यही कर सकता है और कौन ही करेगा इसके अलावा। रूल 17, एवरी विन फेल्स इवेंचुअली। यार देखो इस रूल का ये मतलब है कि हर जीत हमेशा के लिए नहीं होती है, कभी ना कभी जाके वो फेल हो ही जाती है। क्योंकि जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ यूट्यूबर्स अभी बहुत फेमस थे बीच में, लेकिन फिर आगे जाके धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं वो लोग, तो वो एज अ विनिंग उनकी होल लाइफ नहीं रहती है। रूल 18, एवरीथिंग दैट कैन बी लेबल्ड कैन बी हेटेड। अब इस रूल का ये मतलब है कि इंटरनेट पे कोई भी ग्रुप से आते हो या तुम लोग कहीं से भी आते हो, किसी भी रिलीजियन या कास्ट से, तुमको हर जगह से हेट मिल सकता है। जैसा कि होता भी है, बहुत से लोगों को कास्ट के रिलेटेड हेट मिलता है, किसी रिलीजियन के लिए हेट मिलता है, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं लोग इंटरनेट पे तुम लोग को हेट देने के लिए। इसका मतलब यही है बस कि तुम किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो तो तुमको वहां से कहीं से भी हेट मिल सकती है उस कैटेगरी के लिए। रूल 19, the more you hate it, the stronger it gets। इसका मतलब यह है कि तुम अगर किसी भी चीज को हेट करते हो तो वो टाइम के साथ हमेशा बढ़ती ही रहेगी आगे। रूल नंबर 20, नथिंग इज टू बी टेकन सीरियसली। इसका मतलब यह है इंटरनेट पे तुम लोग कोई भी चीज देखते हो या कुछ भी करते हो तो उसको सीरियसली लेने का कोई मतलब नहीं बनता, और उसको सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 21, ओरिजिनल कंटेंट इज ओरिजिनल ओनली फॉर अ फ्यू सेकंड्स बिफोर इट्स नो लॉन्गर ओरिजिनल। इस रूल का ये मतलब है कि जैसे कोई इंसान इंटरनेट पे कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ओरिजिनल रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद लोग उसे कॉपी करने लगते हैं जो कि फिर ओरिजिनली नहीं माना जाता। रूल नंबर 22 एंड 23, कॉपी
पर्पस इज मेड टू ruin every last bit of originality। इस रूल का मतलब यही है भाई कि जो कॉपी पेस्ट चीज़ है, कॉपी और पेस्ट करना किसी भी चीज़ को, वो कोई बहुत ख़राब चीज़ है, वो ओरिजिनलिटी को एकदम ख़त्म ही कर देता है। इसको हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे कि तुम कोई जोक देख रहे हो और वो जोक तुम्हारे पास बार बार आया जा रहा है फॉरवर्ड होके कहीं से भी, तो एक टाइम के बाद उस जोक का फनी होना खत्म ही हो जाएगा उस हिसाब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतना फनी नहीं रहेगा जितना पहले था। रूल 24, एवरी पोस्ट इज ऑलवेज अ रिपोस्ट ऑफ अ रिपोस्ट। ये रूल हमको ये बताना चाहता है कि जितनी भी पोस्ट होती हैं वो एक टाइम के बाद रिपोस्ट होती रहती हैं, तो हमारा उस पोस्ट का ओरिजिन बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से बनी थी, किसने बनाई थी, क्योंकि बहुत बार रिपोस्ट हो चुकी है। रूल 25, रिलेशन टू द ओरिजिनल टॉपिक डिक्रीज विद एवरी सिंगल पोस्ट। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि जैसे कि मान लो तुम 4 दोस्त हो और 4 दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी, और जितना तुम लोग वहाँ पे बात करोगे तुम्हारा जो ओरिजिनल टॉपिक होगा, वो ग्रुप बनाने का जो मतलब था वो हट जाएगा। जैसे मान लो तुमने पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया था, तो इतने मैसेज करोगे तुम लोग को ही पता है कि तो एक टाइम के बाद वहाँ पे बात हो रही हो कि आ जाओ भाई गेम खेलते हैं, यही होता है। रूल नंबर 26, एनी टॉपिक कैन बी इजिली टर्न्ड इनटू समथिंग टोटली अनरिलेटेड। अब रूल नंबर 26 रूल नंबर 25 के बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, तो इसका मतलब भी वही है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 एंड रूल नंबर 28 दोनों एक जैसे ही हैं वापस से, तो इसको मैं एक ही साथ पढ़ लेता हूँ। ऑलवेज क्वेश्चन अ पर्सन जेंडर जस्ट इन केस इट्स रियली अ मैन। अब भाई इंटरनेट पे पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियां बहुत कम थी, तो लड़कियों के फेक अकाउंट बनते थे और उस चक्कर में लोग फेक लड़की से बात कर रहे थे, मतलब एक लड़के से ही बात कर रहे होते थे जिसका फेक अकाउंट है लड़की का। तो बस ये रूल हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा सामने वाले का जेंडर पूछा करो कि वो कौन है, क्योंकि हो सकता है कि वो लड़का निकले। रूल नंबर 29, ऑन द इंटरनेट मेन आर मेन, वुमेन आर ऑल्सो मेन एंड किड्स आर अंडर कवर FBI एजेंट्स। अब भाई रूल नंबर 21 एक मीम के तौर से पेश किया जाता है कि इंटरनेट पे जितने भी मेन है वो तो मेन है ही, लेकिन जो वुमेन है वो भी मेन है। जैसा कि मैंने बताया रूल नंबर 28 में कि पहले के टाइम में लड़कियों की बहुत कम ही अकाउंट्स होती थी, वो बहुत कम सोशल मीडिया चलाते थे वो लोग शायद पहले, और मोस्ट ऑफ द टाइम पहले के टाइम में जितने भी लड़कियों के अकाउंट थे वो सब फेक अकाउंट हुआ करते थे एक लड़के के। तो और किड्स आर अंडर कवर FBI एजेंट्स, और जितने भी बच्चे हुआ करते थे पहले के टाइम में वो एक अंडर कवर FBI एजेंट हुआ करते थे और वो तुम पे नजर रख रहे होते थे ताकि तुम एक गलत मूव चलो और वो तुम्हारे घर से उठाकर उनको ले जाए। रूल 30, गर्ल्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। जैसा कि भाई ये वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि लड़कियां इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि पहले के टाइम में जैसा कि मैंने बताया जो लड़के होते थे वो लड़कियों का फेक अकाउंट बना के यूज करते थे सोशल मीडिया मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे लोग ट्रोल हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हमको बस इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे रूल्स डिस्कस कर लिए और वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है मेरे ख्याल से। तो बाकी के रूल्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे लेकिन अगले पार्ट में। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।